काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को बताई अपने पिछले जन्मों की कहानी। काकभुसुंडी जी गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ जी बात सुनो। बोले कि फरमाओ। बोला कि पिछले जन्मों की बात बताता हूं मैं कि एक बार मैं अयोध्या नगरी में जब था, मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अयोध्या नगरी में वास करता था, वहां अकाल पड़ा और यहाँ से मैं अयोध्या को छोड़ के उज्जैन में चला गया। उज्जैन में कुछ मैंने काम किया, कुछ पैसे कमाए, मेरे पास अच्छे पैसे जुड़ गए। जब मेरे पास अच्छा कुछ पैसे हो गए, मैंने बड़ा दान पुण्य भी करना शुरू किया। मैं मंदिर में भी जाने लगा, थोड़ी प्रार्थनाएं आरतियां, ये भक्ति का जो तरीका था मैंने वो अपनाया। इन चीजों में जीव का कल्याण नहीं है, लेकिन ये बुरी नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं, आदमी जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग की बात है। जो इंसान कुछ भी नहीं करता तो कुछ भी ना करने से तो ये चीजें भी अच्छी हैं कि कम से कम इंसान की भावनाओं को धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाती हैं और उस रास्ते पे चलते 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 कभी ना कभी जो झूठ की खोज करता है, सच्चाई की खोज में निकलता है, झूठ में टक्कर मारता है, सच्चाई भी उसको कभी ना कभी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो कहने लगा, मैं मंदिर में जाने लगा। मंदिर में एक महात्मा थे, मैं उस महात्मा के पास बैठता था। आखिर मैंने उस महात्मा के पास बैठने से क्या लाभ मिला कि मैंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली, नाम का मंत्र लिया। नाम का मंत्र लेके मैं भी वहां बैठ के कुछ समय के लिए भक्ति करता था। लेकिन एक दिन जब मैं मंदिर में बैठा हुआ था, मेरे गुरु महाराज जी जब आए, तो गुरु महाराज जब आए तो मैंने उनका कोई आदर सम्मान नहीं किया। उठ के मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब नहीं मैंने उसकी तरफ देखा तो आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट, तू अजगर की तरह बैठा हुआ है, जा तू अजगर बन जा। तेरे से दुष्ट आदमी कोई नहीं है। तूने तेरे गुरु का अपमान किया है। तेरे गुरु में बुराई नहीं है। तेरा गुरु तुझे श्राप नहीं देगा। यद्यपि तेरा गुरु बहुत पवित्र है, वो ज्ञान का देने वाला है, वो तेरे पापों का नाश करने वाला है, तेरे जीवन को बढ़ाने वाला है, तुझे जन्म मरण से भी छुटा के वो तुझे उस अनामी धाम में पहुंचाने वाला है। लेकिन तूने जो गंदा कर्म किया है उसके लिए तुझे मैं श्राप देता हूं कि जा तू अजगर बन जा। और काकभुसुंडी जी कहता है कि मुझे इतना दुख होया कि मैं उसको देख के मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया। लेकिन क्या देखता हूं कि ये जब बात सुनी, ये आकाशवाणी सुनी, तो मेरे गुरु उसी समय इस बात को सुनते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो तड़फड़ाने लगे और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे प्रभु, कि इससे अनजाने में गलती हुई है, ये मेरा शिष्य है, कृपया इसको ऐसी कड़ा श्राप ना दो कि जिससे इसको इतने दुख भोगने पड़े। कि इसको आपने जो श्राप दिया है उसको तो आपने लाखों बरस सांप की योनि भोगने के लिए कहा है। और वो त्राई त्राई करने लगा। गुरु शिष्य के लिए त्राई त्राई करता है। ये संतों की खूबी है, महापुरुषों की महानता इस बात में है कि चेला बुरा कर देता है क्योंकि उसकी तुच्छ बुद्धि है, छोटे विचार हैं, उसमें अज्ञान है, उसमें समझ नहीं है। जिसकी समझ छोटी है वो ऐसे काम किया करते हैं। लेकिन गुरु, मैंने कहा था, पारस पत्थर के समान है। वो तो घट का ताला खोलने वाले हैं।